इसके एडिडास का दिल लगाओ। उदाहरण मैंने आपको दिया, मैं 42 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। और बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ कब जाता था कि भाई मैं रनिंग करूँगा या कोई गेम खेलूँगा तो स्पोर्ट्स बेस पे मेरे को नौकरी मिल जाएगी, या तो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं या फिर वो अपने गुमराम जिंदगी जीने शरा कर देते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वत्स, एथलेटिक्स कोच, और आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है। चैनल है हमारे साथियों का जिसका नाम है हारना मना है। आजकल जो बच्चे बहाने ढूंढते हैं कि भाई इस वजह से हार गया, मेरा ये कारण था वो कारण था, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई जैसे चैनल का नाम है हारना मना है, तो बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि भाई मैं मुकेश वत्स दिल्ली गवर्नमेंट में एथलेटिक्स कोच हूँ। और स्टार्टिंग से बताना शुरू करो तो मैं कराला गांव का निवासी हूँ और कराला गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक की जर्नी स्टार्ट की है। बड़े स्ट्रगल किए हमने स्कूल टाइम से। देखा जाए तो स्कूल में भी इतना 80 से 90s का जो दौर था एजुकेशन, उस टाइम पे अगर हम जीरो कहें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जीरो ही थी एजुकेशन। पढ़ाई के नाम पे भी इतना कुछ नहीं था और स्पोर्ट्स के नाम पे भी कुछ नहीं था। और बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ कब जाता था कि भाई मैं रनिंग करूँगा या कोई गेम खेलूँगा तो स्पोर्ट्स बेस पे मेरे को नौकरी मिल जाएगी। और यही सोच हमारे दिमाग में भी उपजी थी कि भाई स्पोर्ट्स करेंगे, नेशनल में मेडल लग जाएगा या पार्टिसिपेशन कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो धीरे धीरे से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते गए। फिर उसके बाद हमने कॉलेज में गए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस विकासपुरी से हमने ग्रेजुएशन की और उसके बाद धीरे धीरे इस लाइन में आए। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से उसका हम बच्चे के साथ रह के क्या करते हैं और बच्चे को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि भाई आज मैं 2-4 अपने एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मैं 20 किलोमीटर वॉक रेस का एथलीट हूँ और मैंने ऑल इंडिया इंटरस्टी लेवल पर गोल्ड मेडल जीता, जूनियर नेशनल पे मेडल जीते हैं। और उसी के बेस पे मैं दिमाग में थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे पा जाऊँगा। मेरे परिवार भी यही कहता था कि भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, स्पोर्ट्स कोटे की सबको नौकरी मिलती। तो कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है जॉब नहीं मिलती तो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, या तो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं या फिर वो अपने गुमराम जिंदगी जीने शरा कर देते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। तो मैं अपनी एक मोटिवेशनल तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमने अपने आप को डाला। स्पोर्ट्स में जब जॉब नहीं मिली तो हमने एजुकेशन की तरफ अपने को डाल लिया। मैंने बीएससी फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड, एमपीएड, एनआईएस सर्टिफिकेट कोर्स, ये सारी चीज़ें की। और इसी की वजह से भी कई दफ़ा ऐसा होता है यहाँ भी जब स्ट्रगल चलता है तो जॉब नहीं मिल पाती है। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पार्ट की तरफ से भी हो, हम प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते या समय ठीक नहीं हो पाता है। परंतु मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने आज 42 ईयर की एज में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है। एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को एज रिलैक्सेशन मिलती है, उस पे जाके हमने ये किया जिससे कि पूरे बच्चों को, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन की जो एज रिलैक्सेशन वो मिली। तो कभी हिम्मत हारने वाले की कभी हार नहीं होती और जब बच्चे हिम्मत करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। तो इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया। और इसके और उदाहरण मेरे साथी हैं, रविंद्र दहिया जी हैं और प्रदीप माथुर जी हैं, सीमा कौशिक जी हैं, जो आज 48, 47, 50 के आसपास हैं। आज भी वो मास्टर में इतना अच्छा कर रहे हैं, एशिया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो बहाना कब आता है दिमाग में? आदमी बहाने बनाता है कि जी मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं थे, मेरे परिवार की सिचुएशन ऐसी थी, मैं स्पोर्ट्स नहीं कर पाया, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जी वो कोच बंदा था, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ चीटिंग कर दी। मैं कहता हूँ अगर आपकी लगन सच्ची है और आप अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। हो सकता है परेशानियाँ आए और परेशानियाँ आती भी हैं, परंतु अगर आप उसको स्ट्रगल को अगर लेते जाओगे, आप काम करते जाओगे तो वो
मतलब सॉल्व होती जाती हैं। तो इसी का मैंने उदाहरण दिया कि भाई जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। और मैं आजकल पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एज ए इंचार्ज काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरे पास 300 के आसपास बच्चे आते हैं, और उन बच्चों की भी मैं बताऊँ आपको, एक से एक बच्चा ऐसे सिचुएशन से आता है, ऐसे परिवार से आता है जो कि बिल्कुल ये कहता है सर आज मेरे पास 200 ml दूध पीने को भी नहीं है। तो मेरा तो एक ही थ्योरी होती है कि बेटा चलो आप पढ़ाई में कैसे हो, 60% तक अगर नंबर नहीं लेके आते हो तो आप स्पोर्ट्स में भी बेकार का ही काम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही नहीं लगोगे कि कहीं क्लैरिकल में लग जाओगे। क्लैरिकल में भी नौकरी नहीं है आजकल। MTC मल्टीटास्क वो है अपनी जो 4th क्लास की जो है, उनके अंदर आजकल स्पोर्ट्स में देखा जाए तो क्या नौकरी मिलती, कुछ भी नहीं मिलती। तो इसी तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। और वही बच्चे सबसे अच्छा करते हैं। मैंने देखा जो बच्चे जिनको नीड होती है, डिजायर होती है, ज़रूरत होती है, वो बच्चे सबसे अच्छा करते हैं। इसका उदाहरण है मेरे पास सुनील भारद्वाज है, सुनील अन्ना बोलते हैं हम, मेरा स्टूडेंट है। और आज वो मैं बताऊँ आपको, मेरा कुलीग है, मेरे साथ कोच है। जिस बच्चे ने इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचा, तो ये कोई बहाने नहीं होते कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, या मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ मिल जाती तो मैं ये इतना अच्छा कर देता। और ऐसे भी उदाहरण है मेरे पास। ललित माथुर है, ओलंपियन है, पूटकला स्पोर्ट्स को सिंडर ट्रैक से ओलंपिक तक गया है, कॉमनवेल्थ खेला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेला है, ओलंपिक रियो खोला है, और 400-800 में रिकॉर्ड बनाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुल्तानपुरी टर्मिनल के पास है हमारा कॉम्प्लेक्स है, आप वहाँ पे आ सकते हो और ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया चैनल के बारे में, नाम से जिससे पता चलता है, तो कभी हार नहीं मानने वाली बात होनी चाहिए। जो कुछ करना है ये सोच के चलना है। जिसकी विल पावर है वो कुछ भी कर सकता है, और जिसकी विल पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे कोच साहब थे श्री SK पठानिया जी, पालमपुर में। तो हमारे पास एक एथलीट आता था, पंजाबी था, पैसे से संपन्न था, पैसा बहुत था। उसको एडिडास के जूते, एडिडास की किट, एडिडास का सारा सब कुछ, और हमारे साथ प्रैक्टिस करता था। तो उसको फादर आगे बोलते जी हमारे लड़के के पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी से आता है, गाड़ी से जाता है, और एडिडास का हमने इसको शूज़ दे रखा है, एडिडास का ट्रैक सूट दे रखा है, एडिडास की ये चीज़ है। तो थोड़ी देर तो कोच साहब सुनते रहे उसकी बातें, कहने लगे सरदार जी सारी बातें आपकी ठीक है, एडिडास की सारी किट दिला रखी है आपने बच्चे को, पर दिल एडिडास का नहीं है, इसके एडिडास का दिल लगाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अंदर से दिल से स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई एजिटेशन है या मतलब एंजाइटी है या कुछ घबराहट है, तो हम ये कर नहीं सकते। जब हम कंपटीशन में खड़े होते हैं, कंपटीशन में जाके खड़े होते हैं, तो खड़े होते ही अगर हमारे दिमाग में ये आ जाता है ये एथलीट मेरे से तगड़ा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो ये मान के चलो आप 40 से 50% तो आपने हार वहाँ पे स्वीकार कर ली। और जब आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो तो आपने ये बोलना कि भाई मैं हूँ, आज ये दिन मेरा है, मैंने इसकी तैयारी करी, इतने साल मैंने मेहनत की है और ये गोल्ड मेरा है। तो आपका जो लेवल है, जो अंदर से जो आपके वो है, तो वो आपका हाई लेवल पे रहता है और आप जीतते भी हैं। इसके उदाहरण आपने देखे भी होंगे। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कभी हम सोचते हैं घर से निकलने से पहले कि भाई आज ये काम करना है, तो वो काम होता है। अगर दिमाग में पहले से ये लेके चलेंगे कि भाई ये काम नहीं कर सकते, तो वो काम नहीं भी होता है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई कभी किसी चीज़ से डरो मत, डरना मना है। जो भी काम करना है खुल के करो, स्पोर्ट्स करना है खुल के करो, और इवन पढ़ाई करनी खुल के करो। परफॉर्मेंस ज़रूर मिलती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है किसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाते तो किसी को सेकंड अटैम्प्ट में मिले, किसी को थर्ड अटैम्प्ट में मिलेगी, मिलता ज़रूर है। उस परमात्मा की तरफ अगर हम एक कदम उठाते हैं तो हमारी तरफ वो 10 कदम बढ़ाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप सच्चे मन से, लगन से, अच्छे काम से मेहनत करते रहिए
और बहुत अच्छे से जब आप काम करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। कभी ज़िंदगी में आपकी हार नहीं होगी।